होशियारपुर के गांव बदला में चब्बेवाल के विधायक डॉक्टर ईशांक कुमार हल्का ने 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम की नींव का पत्थर रखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को एक मजबूत माध्यम बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि नशे को जड़ से खत्म किया जाए और प्रदेश में खेलों का स्तर ऊंचा किया जाए। इसके लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण और पुराने स्टेडियमों के नवीनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। पिंड बड़ले विखे जो प्लेग्राउंड स्टेडियम का उद्घाटन है वो किया जा रहा है, जिस लिए मैं सारे बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। इसकी लागत तकरीबन 27 लाख रुपए की है, जिहदे नाल साडे जो बच्चे खेडदे ने उन्होंने बहुत वधिया ते बहुत शानदार सहूलत दी जाएगी। तो मैं धन्नवाद करदा साडे मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग MP साहब डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी का, जिन्हां दी योग अगवाई हेठ बहुत ही वड्डे पद्धर ते बहुत शानदार लाजवाब विकास के कार्य चल रहे हैं। तो मैं समझदा कि एक बहुत वड्डी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की सरकार की, जिहड़े इत्थे मैं समझ रहा जोरां शोरां नाल काम चल रहे हैं। तो जे गल करिए ग्राउंडां की, अज पूरे दिन दे विच ही साडे 3 होर पिंडां दे विच जो है प्लेग्राउंड स्टेडियम के उद्घाटन ने, तो आपां इस तो बाद उत्थे भी जाना है। इस तो बाद असीं पिंड हाटे, फिर पिंड मुखलियाणा ते फिर पिंड भुंगरनी जावांगे, जिथे प्लेग्राउंड स्टेडियम के उद्घाटन किए जाएंगे। अज पिंड बड़ला लई बड़ा खुशी का दिन है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 26-27 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ MP साहब डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, उन्होंने भी धन्यवाद है। अमृतसर में जीवन ज्योत प्रोजेक्ट के तहत जिला बाल संरक्षण विभाग ने बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। DC कार्यालय में दर्ज शिकायत के बाद रणजीत एवेन्यू और शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक रेड की गई, जिसमें कुल 7 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और माता पिता के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि बाल भिक्षावृत्ति बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है और सरकार की योजनाओं के तहत उन्हें स्कूल से जोड़ा जाएगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की कि वो सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को पैसे ना दे और पुलिस को सूचना दे। समाजसेवी सोनू जाड़ियाला ने कार्रवाई की सराहना की और रेस्क्यू किए गए बच्चों की पूरी जांच कराने की मांग की। ਅੱਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਭਕਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਭਕਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਸਨੀਚਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਉਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾਵਲਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਈਪਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਇੰਟਰ ਟੂ ਦਾ ਬੈਗਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ ਬੜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और अब खबर पटियाला से है, जहां पूर्व IG अमर सिंह चहल ने कुछ दिन पहले किए गए आत्महत्या की कोशिश के पीछे बताए जा रहे साइबर ठगी मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पटियाला साइबर सेल इंचार्ज और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को आज
माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि 2 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। और इस बीच एक आरोपी की तबीयत खराब होने पर उसे पटियाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो शुगर का मरीज बताया जा रहा है और अब उसकी हालत स्थिर है। और जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल में भर्ती आरोपी मोबाइल सिम की सप्लाई दुबई भेजने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए आगे की जांच में जुटी हुई है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਅਕਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। और अब खबर पटियाला से है, जहां बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पटियाला पुलिस ने पटियाला जेल में बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि जेल के अंदर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पहले भी ऐसे अभियान चलाए जाते रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान स्नीपर डॉग्स, मेटल डिटेक्टर और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई। एसएसपी शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान मोबाइल फोन, नशा या कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद होता है तो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेल 'ਚ एक थॉरो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ DIG ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, जेल सुपरिटेंडेंट तालीवाल साहब इतने ने। नाभा सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नाकाबंदी के दौरान लखबीर सिंह निवासी लुबाना कर्मू को बिना रजिस्ट्रेशन वाली बाइक पर रोका गया। पूछताछ के दौरान उसके पास से 9 चोरी की गाड़ियां बरामद हुई, जिनमें 6 मोटरसाइकिल और 3 एक्टिवा शामिल है। पुलिस ने बताया कि युवक ने चोरी की हवस पूरी करने के लिए ये काम शुरू किया था और उसके खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज है, जिनमें एक लड़ाई झगड़ा और 5 चोरी के मामले शामिल है। लखबीर सिंह का पुलिस रिमांड मिल चुका है और जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके साथ और कौन कौन शामिल था और ये चोरी की गाड़ियां किसे बेची गई। ਸਾਡਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਟੀ ਪੁਲਿਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਵਾਣਾ ਕਰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਕੂਟਰੀ पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे का एनकाउंटर कर बड़ी टारगेट किलिंग साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी पहचान आदित्य राज के रूप में हुई है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस गैंग को विदेश में बैठे अमृत दालम और केशव शिवाला संचालित कर रहे हैं और इसमें आउट ऑफ स्टेट के युवक भी शामिल है। मुठभेड़ के बाद आरोपियों से ऑटोमेटिक हथियार और एक वाहन बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर अपनी पहचान छुपाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उनकी योजना विफल हो गई। जो कैंट जतिंदर सिंह ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਰਮਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ होशियारपुर शहर में नहर में गिरने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है और जानकारी के अनुसार युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी टायर पंचर होने के कारण उसकी बाइक अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई। हादसे के बाद युवक लापता हो गया था, जिसकी लाश सुबह करीब 10 बजे नहर से बरामद की गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि इतने समय बीत जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से किसी तरीके की मदद नहीं की गई। उन्होंने बताया कि शव की तलाश का पूरा काम उन्होंने अपने खर्चे और गांव की पंचायत के सहयोग से कराया, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई सहायता हाथ नहीं लगी।
ਇਹ ਸਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਭੁੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਂਟਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲकुल 2 किलोमीटर नजदीक। पठानकोट में एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 पेटी अवैध शराब जब्त की है। एक्साइज इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर तय स्थान पर रेड की गई, जहां से शराब के खेप को कब्जे में लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और इस अवैध कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। एक्साइज विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती लगातार जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਈ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ पुलिस लैके से रेड किया। रेड दौरान फिर घरों फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक हो रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण को लेकर सभी पक्षकारों से मंत्रणा की जा रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बजट का लक्ष्य हरियाणा के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और जनहितकारी बजट तैयार करना है। बैठक में कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योग, आधारभूत संरचना, परिवहन और आम नागरिकों से जुड़े स्वास्थ्य विषयों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी बजट से पहले सभी हितधारकों से प्री बजट कंसल्टेशन पर संतुलित और प्रभावी बजट तैयार किया जाएगा। तो बजट को लेकर के सभी पक्षकारों से मंत्रणा भी हो रही है, प्री बजट मीटिंग भी की जा रही है और मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि अंतिम छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया जाएगा, समावेशी बजट बनाया जाएगा, ताकि इस बजट में किसी को भी किसी भी तरीके कोई परेशानी ना हो। आम जनता के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाएगा और इसीलिए बजट निर्माण को लेकर के सभी पक्षकारों से मंत्रणा भी की जा रही है। उद्योग, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग बैठक में शामिल हुए। प्री बजट कंसल्टेशन के साथ संतुलित प्रभावी बजट बनाना लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक हुई, जिसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से बजट में योजनाओं को लाया जाएगा ताकि किसी को भी कोई कमी ना हो। कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय पशु मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पशु मेले को एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा। मीडिया से बातचीत में मंत्री बेदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर रह चुकी है और इस तरीके के बयान देश की परंपराओं और जनता की भावनाओं को आहत करते हैं और इसीलिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा ईडी की जांच में रुकावट पैदा करने को भी निंदनीय और गैर शोभनीय करार दिया। इसके साथ ही मंत्री बेदी ने दिग्विजय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके अपने घर में ही कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। हरियाणा 2026 का ये एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे यहाँ की टीम ने किया, 7वां इवेंट है ये। और जिस प्रकार यहाँ पर डेयरी इवेंट्स और डेयरी इंस्ट्रूमेंट और साथ में किसान को मजबूत करने वाले जिस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक के यंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक पशु मेला भी इन लोगों ने साथ में। सांसद कुमारी शैलजा आज फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के दौरे पर रही और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में शैलजा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार गरीबों के अधिकारों को छीन रही है और उन्होंने बताया
कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा योजना के माध्यम से गरीबों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने इसे खत्म कर गरीबों के अधिकारों का हनन किया। शैलजा ने भाजपा पर गांधी जी के सपनों को भी खत्म करने का आरोप लगाया और वहीं इलाके में बढ़ते नशे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और जेजेपी नेता अजय चौटाला के बयानों पर पूछे गए सवालों को उन्होंने टाल दिया। सवाल मचना जायज है क्योंकि गरीब आदमी को एक अधिकार दिया था इस स्कीम ने। उस अधिकार को इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने छीन लिया। और वो सरकार, ऐसी सरकार कैसी है जो लोगों के अधिकार को छीन ले। अधिकार देने होते हैं और ये सबसे गरीब इंसान का अधिकार था जो यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया जी की रहनुमाई में गरीब लोगों को ग्रामीण। और आप खबर फरीदाबाद के वल्लभगढ़ से है, जहां पर शहीद राजा नाहर सिंह के 169वें बलिदान दिवस के अवसर पर कस्बे के दशहरा मैदान और राजा नाहर सिंह महल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाहर सिंह मेमोरियल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय जाट सभा वल्लभगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक एवं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शहीद राजा नाहर सिंह पार्क पहुंचकर शहीदी स्मारक पर भी पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहीद राजा नाहर सिंह का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और उनकी गाथा आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। और कार्यक्रम में प्रधान सुभाष चंद्र, रिचपाल लांबा, सतवीर डांगर, पार्षद महेश गोयल, पार्षद सोनू वैष्णव, भगवान दास गोयल, प्रेम खट्टर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। नाहर सिंह जी का 169वां बलिदान दिवस है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर, जिन्होंने देश की आज़ादी की में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उनके ऐतिहासिक राजा नाहर सिंह की नगरी, जहां पर इस तरह के कार्य हर कैथल में पंजाबी विकास सभा की ओर से होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में लोहड़ी पर्व धूमधाम के साथ में मनाया गया और कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर के सभी का मन मोह लिया। वहीं पंजाबी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस अवसर पर पंजाबी विकास सभा के प्रधान अशोक अरोड़ा ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की रौनक को बढ़ा दिया और सभी समाज के लोगों का धन्यवाद करते हुए अपील की कि ऐसे पर्व सभी को मिलजुल कर और भाईचारे के साथ में मनाने चाहिए। इस कार्यक्रम में चेयरमैन सुभाष चुग, एडवोकेट अशोक अरोड़ा, राकेश चुग, प्रेम चावला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के विरोध में कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान समाज सेवी आजाद सिंह आर्य ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश में हालात को गंभीर बताते हुए वहां हो रही घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत जताई और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर भी सख्ती की मांग की। आर्य ने अपने संबोधन में कुछ तीखे और विवादास्पद बयान भी दिए, जिन पर प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। संगठनों ने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। ये जो आज का प्रदर्शन है, ये अपने बांग्लादेश के खिलाफ है। जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों पे, युवाओं पे, भाई आज एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नाम ज्ञापन दे के डीसी साहब को हम ये बताना चाह रहे कि भाई वहाँ हमारी सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा करे हिंदुओं के लिए। भाई गुरुग्राम के सोना में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में आरोपी सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण के पास एक्सप्रेस वे पर कार में सवार होकर खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे थे और मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 6 जनवरी को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
त्वरित कार्रवाई की और तीनों आरोपियों विवेक कुमार, मोहम्मद सनम और दुर्गेश को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दुर्गेश की गुरुग्राम में मोबाइल की दुकान है, जबकि अन्य दोनों कोई काम नहीं करते और तीनों किराए पर रहते थे। आरोपियों ने अपने मकान मालिक से कार लेकर स्टंटबाजी की थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से सड़क पर लापरवाही और स्टंटबाजी न करने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जो कि गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी की खिड़कियां खोल के और स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये मामला जो है थाना भौंडसी के क्षेत्राधिकार का होने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग इसमें अभियोग अंकित किया गया और आज उसमें जो स्टंटबाजी करते हुए जिन्होंने अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर ये मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व और पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल के प्रयासों से अंबाला शहर विकास और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शहर के विभिन्न वार्डों में रोजाना गलियों, सड़कों, पार्कों और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज शहर के वार्ड नंबर 2, 5, 13, 14 और 15 में लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इन कार्यों की शुरुआत संबंधित पार्षदों, भाजपा महामंत्री संजीव गोयल, मंडल अध्यक्षों और भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में की गई। इस मौके पर आमजन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मंत्री असीम गोयल का आभार जताया और वहीं अंबाला के डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद हितेश जैन ने बताया कि निगम अधिकारियों और ठेकेदारों को सभी विकास कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। मंत्री असीम गोयल जी द्वारा पिछले दिनों में 10 करोड़ 10.5 करोड़ के विकास कार्य अंबाला शहर में उद्घाटन किए गए थे। आज उसी कड़ी के अंदर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के वार्ड नंबर 13, 14, 15, 2 और 5 में शिलान्यास हमारे बड़े भाई टोनी जी और हमारी टीम, सारी साथी बहन अर्चना छिब्बर जी सभी द्वारा अलग अलग एरियो में जाकर आज मुहूर्त किए गए और यह ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है टोनी जी द्वारा कि यह काम रामदास जी आज शुरू होने चाहिए, कल पे नहीं, आज ही काम सभी जगह शुरू होने चाहिए। पूर्व मंत्री असीम गोयल जी के निर्देश हैं कि सभी काम आज शुरू करवाए जाए। इसके लिए मैं अंबाला वासियों को, अपने वार्ड वासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, अंबाला में जो विकास की झड़ी हमारे पूर्व विधायक असीम गोयल ने लगाई हुई है, उसी कड़ी में आज कई वार्डों में विकास कार्य शुरू करे हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से विकास कार्य अंबाला में होते। अंबाला में बढ़ते सड़क हादसों और मौतों के आंकड़ों को देखते हुए पुलिस और समाजसेवी संस्थानों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। ट्रैफिक एसएचओ ने चेतावनी दी कि हेलमेट न पहनने वालों का चालान किया जाएगा। रोड सेफ्टी संगठन के सदस्यों ने बताया कि एक्सीडेंट में हुई मौतों के बढ़ते आंकड़े चिंता का कारण है और इसीलिए जागरूकता अभियान के तहत चालकों को हेलमेट और वाहनों पर रिफ्लेक्टर वितरित किए जा रहे हैं ताकि धुंध वाले मौसम में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जागरूक करती रहती है, अवगत करती रहती है। आज जैसे सर आप देख रहे होंगे, आज हेलमेट और रिफ्लेक्टर टेप जो है मेरी टीम ने और ट्रैफिक पुलिस ने बांटे हैं सर। उसका मेन रीजन ये है कि देखने में आया है कि पिछले साल से ज्यादा 65% इजाफा जो हुआ है सर वो हेड इंजरी में हुआ है। उसका कारण ये है कि बिना हेलमेट के जो दोपहिया वाहन जो सड़कों पर आ जाते हैं और वो बड़े बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं। सर ये महारानी हरियाणा सरकार और रोड सेफ्टी वीक चला हुआ है, इसलिए मैंने लोगों को जागरूक करे भाई हेलमेट पहन के चले, बगैर हेलमेट के नहीं चले, क्योंकि पिछले साल की बजाय आपकी बार डेथ है हेड इंजरी 2 व्हीलर विदाउट। यमुनानगर के रादौर खंड के गांव पोटली में हाईवे के लिए रास्ता निकालने के विरोध में 4 महीनों से धरने पर बैठे किसानों और जिला प्रशासन के बीच चौथे दौर की वार्ता भी विफल रही। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुजर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गांव पोटली से हाईवे मार्ग निकालने का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और इससे पहले जिला प्रशासन व NHAI अधिकारियों के साथ हुई 3 बैठकों में भी कोई समाधान नहीं निकल सका। आज अतिरिक्त जिला उपायुक्त नवीन आहूजा, SDO रादौर, जिला पुलिस के उप निरीक्षक और NHAI अधिकारियों के साथ हुई चौथी बैठक भी बेनतीजा रही। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष रतन मान से बातचीत हो चुकी है और 14 जनवरी को गांव के धरना स्थल पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी स्वयं शामिल होंगे। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
आ रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी बात नहीं मानी और प्रशासन ने भी जोर लगाया, उनसे कहा भी रास्ता देख लो, कुछ समझौता कर लो, लेकिन कोई समझौते की बात नहीं। आज हमारी जो 5वीं वार्ता थी, बैठक चौथे दौर की वार्ता थी, वो विफल रही। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा भाई 14 जनवरी को सभी किसान अपनी धरने पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं भी सभी किसानों से, अपने जिला यमुनानगर के जितने भी मेरे क्रांतिकारी किसान साथी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर यमुनानगर से है, जहां 1.5 साल के बच्चे देव की छत से गिरने के बाद गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। परिजन उसे पहले प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, जहां उनका आरोप है कि डॉक्टर ने गंभीरता नहीं दिखाई और देर रात बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने अस्पताल में हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे की हालत गंभीर थी और उसे एडमिट करते समय सभी संभावित जोखिम पर जानकारी दे दी गई थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन परिवार की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यमुनानगर में पुलिस और वाइल्ड लाइफ वन विभाग के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित खैर की लकड़ी की बड़ी खेप बरामद की गई है। गुरुवार को प्रतापनगर पुलिस और वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने चिकन गांव में छापेमारी कर एक के बाद एक करीब 10 घरों में तलाशी ली, जिसमें एक घर से जंगलों से तस्करी के लिए काटकर रखी गई खैर की लकड़ी मिली, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ये आपको जैसा पता है, यहाँ पे जंगल में खैर चोरी के मामले अक्सर काफी बड़े हुए हैं और इसकी शिकायत ऊपर उच्च अधिकारी गणों के पास गई हुई है। उस बारे में उच्च अधिकारी गण के दिशा निर्देशानुसार चिकन गांव में और जो आगे जंगल में है वहाँ भी आज तरह से अभियान चलाया गया फोर्स बुला करके, और उसके बारे में इसे आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इसमें वाइल्ड लाइफ और हमारे फॉरेस्ट के विभाग दोनों के साथ मिलाकर उसमें रखा गया है। उनकी जो नाकाबंदी है वो दुरुस्त कराई गई है और आगे भी उसमें लगातार कंटिन्यू हमारा जारी रहेगा। मामला ये था जी, हमारे पास उच्च अधिकारियों के आदेश आए थे जी कि आप अपने SHO साहब भी आ रहे हैं और हम भी आ रहे हैं कि ऊपर हिमाचल अपने चिकन खोल के अंदर खैर कट के पेड़ कटे हैं और उसका सर्च अभियान चलाना है। और एक घर के अंदर से हमें लगभग 60-70 के पीस लोग मिले हैं, जिसमें